हेलो एवरीवन। और जैसे कि आप पीछे का जो व्यू देख रहे हैं उससे आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ डून हेरिटेज स्कूल में, जो कि कोलाबाड़ी देवीडांगा में सिचुएटेड है। और यहाँ पे आने का मकसद क्या है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डून क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत होने जा रही है और आज इसकी ओपनिंग है। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो लाइव सेशन है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिलीगुड़ी के शान, सिलीगुड़ी के बेटे, इंडियन क्रिकेटर रिद्धिमान शाह यहाँ मौजूद है और उनके कोच मिस्टर जयंत भौमिक भी यहाँ पर मौजूद है। और ये दोनों ही ये डून स्कूल के साथ इन्होंने टाई अप करा है। डून क्रिकेट एकेडमी की आज ही शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए आपको सबसे पहले ओपनिंग दिखाते हैं, उसके बाद मिस्टर रिद्धिमान शाह से भी बात करेंगे कि उनका मकसद क्या है इस स्कूल के साथ टाई अप करने का। तो चलिए सबसे पहले आपको ओपनिंग दिखाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल से बात करेंगे और हाँ, मिस्टर रिद्धिमान शाह से भी बात करेंगे कि उनका मकसद क्या रहा। चलिए। এটাই বলবো যে যারা এখানে স্কুলে পড়াশোনা করছে বা খেলাধুলা করছে, সবকিছু মিলে যারা করছে, অবশ্যই লাইফে আমি মনে করি যে ডিসিপ্লিন, ডেডিকেশন বা এই দুটো জিনিস আমার মনে হয় মেন, যে কোনো লাইফে স্টেপ বাই স্টেপ আগে যাওয়ার জন্য। আর সেগুলো যাতে কন্টিনিউ তোমরা করতে পারো, তা সেটা একটা ভালো জায়গা এটা। আর তার সাথে যারা খেলাধুলা করছে, আমি যদি খেলার ফিল্ডে খেলাটা অবশ্যই মেনশন করবো। যদি পসিবল হয় সবাই খেলার সাথে যুক্ত থেকো, আর তার সাথে ফিটনেসের দিকে অবশ্যই ধ্যান দিতে, কারণ হচ্ছে ফিটনেস একটা এমন পার্ট যে শরীরকে আরো হয়তো লং কয়েক বছর বেশি বাঁচতে হয়তো হেল্প করে। সেই কারণে চাইবো যে সবাই স্পোর্টসের সাথে যুক্ত থেকো। আর এটাই খুবই বলবো যে আর এখানে যারা গান করলো, আমার পুরোনো ওই গানটা আমি শুনতে হয়তো পছন্দ করি, এই গানটাই হয়তো শুনতে পেরে খুব ভালো লেগেছে, এটাই বলবো। আর কিছু না, যে সবাই পজিটিভ থাকো, ব্যাস এটুকুই। Today, 30th June 2022 is the most memorable day of the school. Doon Cricket Academy is going to start from today. It's a great opportunity for young talents of the school boys and allied areas children also. और अभी हमारे साथ मौजूद है सिलीगुड़ी के शान, सिलीगुड़ी के बेटे, जी हाँ, इंडियन क्रिकेटर मिस्टर रिद्धिमान शाह और उनके कोच मिस्टर जयंत भौमिक। और आज ही इन्होंने स्कूल में डून क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है, इन्होंने टाई अप करा है स्कूल के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, क्या कहना है आप दोनों का, आज में डून क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है, आप दोनों ने टाई अप करा है। तो मेरा और वाहिदा का जो होपफुली सेम ही है, तो इसीलिए पर्पस वही है कि इधर से जितना प्लेयर्स आगे जा पाए और धीरे धीरे इम्प्रूव करे, स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्रूव कर जाए। और मेन जो गोल है इंडियन टीम सबका ही रहता है, तो वो कोई भी स्पोर्ट में पॉसिबल हो तो वही क्वेश्चन रहेगा। तो इस स्कूल में ही टाई अप करने का आपका मकसद क्या रहा? बोलो तुम बोलो। ये अच्छा इनिशिएटिव अच्छा है स्कूल का, फ्यूचर क्रिकेट एंड फ्यूचर टैलेंट्स यहाँ से अगर अच्छा हम लोग जैसा हम लोग शुरुआत करेगा, जैसा थोड़ा ग्रास रूट लेवल से फ्यूचर में यहाँ से भी कोई खिलाड़ी बनेगा तो अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, अगर और अच्छा है तो इंडिया में रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा मोटो है। तो स्कूल में सिलीगुड़ी में एक अच्छा क्रिकेट एकेडमी बोल सकते हैं कि नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सिलीगुड़ी में यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी खोलने के बाद कितने रिस्पांस मिलेंगे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स की तरफ से? बोलो तो। देखिए, पहला चीज़ है सिलीगुड़ी ग्राउंड का प्रॉब्लम है, अलग क्रिकेट ग्राउंड नहीं है।
तो पहला ग्राउंड चाहिए, जैसे खेलने के लिए जगह। अनली क्रिकेट के लिए ग्राउंड चाहिए, जैसे जहाँ में क्रिकेट ही शुरुआत से जब तक सुबह से शाम तक क्रिकेट ही चलेगा, लेकिन ऐसा ग्राउंड अभी तक सिलीगुड़ी में नहीं है। और पहले जो हम लोग का ग्राउंड है कंचनजंगा क्रीड़ांगन, वो मल्टीपर्पज़ ग्राउंड थे, अभी वहाँ में फुटबॉल ज़्यादा होते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। पहला हम लोग का ये है कि अलग क्रिकेट के लिए अलग का ग्राउंड चाहिए, तब जितना भी यहाँ का स्टूडेंट है जो क्रिकेट लवर्स है उसका आगे बढ़ने के लिए अच्छा स्टेप होगा। विदाउट ग्राउंड संभव नहीं है। ओके, तो ये स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप क्रिकेट सिखाएंगे, क्योंकि आप इनके भी कोच रह चुके हैं, तो बच्चों को भी आप सिखाएंगे, तो थोड़ा बहुत बताया। स्कूल में तो टैलेंट तो रहेगा ही यहाँ, और स्कूल का अलाइड एरिया पे भी स्टूडेंट चिल्ड्रन लोग आ सकते हैं यहाँ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी फ्यूचर में अच्छा क्रिकेटर बने। इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला ज़रूरत है, स्कूल से भी बात हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, गाइडेंस परफेक्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली अच्छा क्रिकेटर बनेगा। मैं भी जब चालू किया था उधर मैं बोला था कि मैं स्कूल में अच्छा करने के बाद ही मुझे पहला जो स्टेप मिला था स्कूल बंगाल, तो इधर से भी पॉसिबल है, वो सबको पता है। तो इधर से भी अच्छा करेंगे तो उधर से भी पॉसिबल होगा। तो ये लाइव सेशन के थ्रू जितने भी पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि होता क्या है ना कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, स्पोर्ट्स से दूरी रखते हैं, उनको लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पढ़ाई तो करना ही है, हाँ, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है वो पढ़ाई से मिलता है। तो मगर उसके बाद किसका कैसे इंटरेस्ट है वो भी देखना होता है। ऐसे नहीं कि पेरेंट्स ज़ोर ज़बरदस्ती बच्चों को भेज रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट है उसमें पेरेंट्स को सपोर्ट तो देना ही है, ताकि वो इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो, उसके स्टेप बाय स्टेप अच्छा लगने का चालू हो। तो अगर अच्छा लगेगा तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करेगा तो मौका मिलेगा, उसमें अच्छा करेगा तो स्टेप बाय स्टेप उसके लिए अच्छा होगा। और अभी जैसे हर स्पोर्ट में इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो 10 साल पहले उतना था नहीं। तो अगर पेरेंट्स भी उसमें अगर बिलीव करेंगे तो हर एक का फ्यूचर, जो स्टडी तो है, स्टडी में तो हर एक का फ्यूचर बन ही सकता है, मगर स्पोर्ट्स में भी बन सकता है। तो मैं उसमें बिलीव रखता हूँ। तो अगर पेरेंट्स भी अगर वैसे सोचेंगे तो मुझे लगता है जो परसेंटेज है वो और भी बढ़ सकता है। आप दोनों में चाहती हूँ कि इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं उनको एक स्वीट सा मैसेज दे दें। बोला नहीं, मैं थोड़ी देर पहले जो बोला कि स्पोर्ट्स के लिए जैसे फिटनेस बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक तो नॉर्मल इंसान के लिए भी और साथ में स्पोर्ट्समैन के लिए, तो फिटनेस जितना अच्छा होगा लाइफ भी उतना लंबा जाएगा। तो मेन पर्पस वही है। साथ में अगर आप कोई फील्ड में अगर अच्छा हो तो धीरे धीरे इम्प्रूव होते रहो। तो मगर उसमें जाने के लिए जो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और बाकी जो सारे जो इंटरेस्ट, वो स्पोर्ट्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिखाता है नॉर्मल लाइफ से अच्छा। तो स्पोर्ट्स में आने के बाद हर एक का जो थिंकिंग होता है वो चेंज होता है, तो अच्छा इंसान बनने का उसमें चांसेस ज़्यादा रहता है। आगे जो ऐड कर रहे हैं, और ये सब तो जानते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज द मेजर पार्ट ऑफ द एजुकेशन। इससे बड़ा चीज़ भी कोई नहीं है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑल्सो ए मेजर पार्ट एजुकेशन का लिए। तो वो तो पहला ज़रूरत है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, विदाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स एजुकेशन फुलफिल नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्कूल के ओनर, या यूँ कह सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शिवम भट्टाचार्य। तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आज में डून हेरिटेज स्कूल में डून क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कहना उनका। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो क्या कहना है आपका आज में क्रिकेट एकेडमी? जी, आज हम लोग स्कूल में जो क्रिकेट एकेडमी का फाउंडेशन डे है 30 जून, और हम लोग बहुत खुश नसीब, क्योंकि हम लोग 2 साल से ट्राई कर रहे थे, पर बीच में कोरोना आ गया एंड ही वाज बिजी इन हिज क्रिकेट कमिटमेंट्स। तो आज फाइनल टाइम मिला हम लोग को, तो हम लोगों ने आज हम लोगों ने अपने डून क्रिकेट एकेडमी को लॉन्च किया है। तो मिस्टर रिद्धिमान शाह एज ए मेंटोर के तौर पर यहाँ उनके साथ आप लोगों ने टाई अप करा है, तो थोड़ा बताएं। जी, रिद्धिमान से एक्चुअली में हम लोग का अग्रमी जो संघ है उनके साथ जो जयंता भूमिक, उनके साथ मैंने बात किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग कोचिंग की तरफ आप लोग को हेल्प करेंगे। तो सिंस ही इज़ ऑल्सो एन एक्स क्रिकेटर फ्रॉम अग्रमी संघ, सो ही एग्रीड टू हेल्प अस। तो उन्होंने हम लोग को हेल्प किया है, और वो कहे कि हर साल आएंगे, जितने भी बच्चे लोग को हेल्प करने के लिए वो आएंगे। ये उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है। ओके, स्कूल में क्रिकेट एकेडमी खोलने का आपका मकसद क्या रहा? जी, ये मकसद ये है कि हम लोग का नॉर्थ बंगाल टैलेंट तो कम नहीं है, बंगाल में टैलेंट कम नहीं है, जहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे। मैं खुद देखता हूँ कि हम लोग स्कूल में पहले कोई टैलेंट बच्चे अच्छे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन
शायद बाद में जाके वो क्लास 12 के बाद कॉलेज में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये मैं स्कूल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म करना चाहता हूँ बहुत इन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, ताकि कोई भी बच्चा का स्कूल में आए तो उनको वो सब तरीके से हेल्प मिले, गाइडेंस मिले, प्रॉपर कोचिंग मिले, ताकि बच्चे अगर कोई नेशनल्स खेलना चाहे तो वो खेल ले। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चे लोग जीत जाए, मतलब जीत जाने सेंस मतलब अपने सपनों को जीत जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे का अगर टैलेंट है, आपके बच्चे में टैलेंट है क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी स्पोर्ट्स का, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंकरेज करें, क्योंकि पहले शायद इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, अभी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, अभी मौके अच्छे मिलते हैं एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम टू इफ़ यू सी इन दैट वे। तो मैं चाहता हूँ अगर आपके बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, इंकरेज कीजिए, उनको लाइए और वी विल गाइड देम टुवर्ड्स दिस ड्रीम। एक और क्वेश्चन था कि इस अकेडमी में स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, या फिर बाहर के? नहीं, बाहर के बच्चे भी, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, या बाहर के बच्चे भी, कोई इशू नहीं है। और अभी हमारे साथ मौजूद है इस डून हेरिटेज स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मोहम्मद इशाक। तो चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कहना है उनका। आज में इनके स्कूल में डून क्रिकेट अकेडमी की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Hello madam and hello to all the viewers. Good afternoon. Yes. ओके, कांग्रेचुलेशंस आल्सो कि Thank you. आपके स्कूल में क्रिकेट अकेडमी खुल चुकी है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए प्रदर्शन। Madam, as you know, you see, sports is an integral part, which teaches discipline, which brings determination to the mind of a child. So apart from academics, yes, definitely we have to look into the academies, because we are an academic institution and we want every child of a school to excel in the academics. But we thought that there should be an alternate career to a child also. In that process, we thought that there should be different academies, cricket, football, music, right, dance, all these academies, which can give an alternate career to a child and also give a focus, discipline which is needed for the sportsman as well. So then we thought, then we had a good talk with Mr. Ridhiman sir, and we are very much thankful to him that he agreed to be a mentor of our cricket academy. And we are glad that today we could inaugurate our cricket academy, and we definitely hope that this cricket academy, through this cricket academy, we will have players reaching to the national level. ओके, सिलीगुड़ी में जितने भी बच्चे हैं उनकी तरफ से आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? फिर स्कूल में आपके जितने भी बच्चे हैं तो क्रिकेट के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया? यो नो मैडम, कि जैसे बोला जाता है कि क्रिकेट इज़ नंबर 1 गेम इन इंडिया. Everyone dreams and sleeps and eats and talks about cricket. Then as soon as we declared Mr. Ridhiman sir is coming to inaugurate Doon Cricket Academy, which will help you excel in cricket, then obviously you can understand that there was a big hype. The students were eagerly waiting for Mr. Ridhiman sir to come and also for the academy to start, so that they don't have to wander pillar to post finding an academy and learn cricket. तो अपने घर ही में आपको पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट मिल जा रहा है, तो दे वर हाइपर एक्साइटेड. तो वो एक्साइटमेंट को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं. तो स्कूल में इस स्कूल के बच्चे सीख सकते हैं या फिर बाहर के बच्चे भी आके सीख सकते हैं? Anyone who is interested, madam, anyone who is interested and wants to make cricket as a career, then they are all welcome. एडमिशन शुरू Admission शुरू है मैडम. ओके, तो एंड में हमारे दर्शकों को लाइव सेशन के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स को, उनके बच्चे? Parents, to all the parents, students and guardians, and to all the viewers as well. The message that I want to give is, you see, academics is very integral part of life. It comes the priority. It is the primary. But we also want to focus on the secondary. That is an alternate career through different academies, whether it be cricket, football, and various other academies. We are starting table tennis also. So I want to urge all the guardians that priority is always academics. There is no primary apart from academics. But secondary also has to be thought of. If a child can become a doctor, then he can become a cricketer or footballer also. Thank you. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डून हेरिटेज स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स। तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कहना उनका। आज में डून क्रिकेट अकेडमी इनके स्कूल में खुल चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। ओके, तो आज में आपके स्कूल में डून क्रिकेट अकेडमी की शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? It's been an amazing day and it was an amazing event. We are very grateful and we are very thankful that our school has taken this initiative to get this cricket academy set in our school. And today we had a great event with all the guests and with all the students of Doon Heritage School. तो आज में क्रिकेट अकेडमी खुल चुका है, इससे पहले नहीं था, तो क्या आप लोग को ऐसा लगता था कि स्कूल में होना चाहिए?
Yes, absolutely, because along with the studies, sports is also an essential part of everyday life. And cricket, football, basketball, these are very important sports and important sports to be learned. And these steps are being taken by our principal sir for our school, for the students of the school, and we should be very grateful for. Okay, आपके स्कूल में मिस्टर रिद्धिमान शाह ने स्कूल की शुरुआत की, मतलब ग्रैंड ओपनिंग करा, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। I think he's a wonderful person, and the talent he has, and from being a small town from Siliguri, he has achieved so much things, and he's on his way to achieve more and more, and we are really inspired by him, and him coming to our school and attending our event and with inauguration with our school, and that is something which is we are so grateful, we are so overwhelmed by his reaction, by his help, by his support towards us. लाइव सेशन के थ्रू आप हमारे जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे, उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्रिकेट के प्रति? I would just want to say one thing, that besides studies, co-curricular activities are simultaneously very important. Like once Vivekananda also said that playing and studies both are very important, and so I think the school truly encourages that not only cricket but also football academy has also been opened under Nadong Bhutia, and today Riddhiman Shah he came. It's really a privilege and honor, and we feel so grateful and happy that a person of his stature, and also that he belongs from Siliguri and still he has represented India in the international diaspora, it's a really big thing. And when he has come, his words are really source of motivation for us. And so I would also like to say parents that please don't think that a student can have their career only in studies or being as officers. Yes, that are important, but also as sports person they can do a lot for the nation. So it's very important, and kids are also very talented both in sports, be it any cultural activities. They should be encouraged everywhere. दून हेरिटेज स्कूल में आज से दून क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है। एड्रेस मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, देवी डांगा कोलाबाड़ी में आज में दून क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है। और जितने भी पेरेंट्स इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं ज़रूर उनको कहना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज़ करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स क्रिकेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी ढूंढ रहे हैं तो दून हेरिटेज स्कूल में आकर अपने बच्चों का एडमिशन ज़रूर करवाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।